नवरात्रा तो आप करते ही हैं, एक बात मैं और निवेदन करूंगा, 9 गट लीजिए, नारियल नहीं, नारियल के अंदर का जो सूखा गोला होता है उसे चाकू से आर पार कीजिए, उसको एक मोटा सा कलावा बना करके 9 वो गट उसमें पुरो दीजिए। फिर जिस मंदिर में आपने जो मंदिर बनाया वहाँ या घर के प्रमुख दरवाजे पर भी 2 कीलें ठोक करके, एक इधर एक उधर, जैसे बंधनवार बांधते हैं, कभी आपने अशोक वगैरह के पत्ते बंधनवार बना के जैसे कभी आपने बांधा हो। आप कल का पुराण जरूर पढ़िए, उसमें मैया जी की पूजा के बहुत विधान का वर्णन किया है। तो 9 गोले उसमें बांध करके फिर आप उसको दरवाजे पर उसको लगा दीजिए, या मंदिर में प्रवेश करते हैं उसके ऊपर एक बंधनवार की तरह लगाइए। और जब आपका अनुष्ठान 9वें दिन में जा करके पूरा हो जाता है तब उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उन 9 गटकों को आप हवन यज्ञ में समाहित कर दीजिए। सिगरी समस्याओं का समाधान होगा, आनंद हो जाए, कमाल हो जाए। एक बार फिर रिपीट करूं कि आप समझ गए। 9 सूखा गोला, अब यहाँ तो क्या बोलते हैं मालूम नहीं है, नारियल अलग होता है, अंदर का गोला गिद्दी का वो अलग होता है, क्या बोलते हैं, गट बोलते हैं। तो उसमें छेद करना है, उसमें फिर उसको कलावे में पुरोना है 9 गट। फिर जहाँ आप अनुष्ठान कर रहे हैं वहाँ या घर का प्रमुख दरवाजा है, मतलब घर के बाहर लगाएंगे तो लोग देखेंगे ये क्या तंत्र मंत्र सा कर रहे हैं, तो ये आप अपने अंदर उसमें लगा दीजिए। आपके घर के ऊपर किसी का किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र उल्टा पुल्टा जिंदगी में कभी नहीं होगा। और उसको अष्टमी की रात्रि को हवन हो रहा है तो उस दिन नहीं तो फिर 9वीं के दिन उसके छोटे छोटे टुकड़े करके और उसको फिर यज्ञ में आहूत कर दीजिएगा। ये लिख लेना, मुझे बाद में ध्यान रख के नहीं रहा, बहुत नई सी बात है और इतनी बढ़िया बात है कि 32 साल में पहली बार बोली है मैंने, इतनी बढ़िया बात। तो यह आप कर सकते हैं, बहुत आनंद हो जाएगा। तो इस बात के साथ साथ एक बात और मैं कहूँगा आपको, जो बहुत ज़्यादा सड़क पर रहते हैं हम लोगों की तरह, बहुत ज़्यादा यात्रा में रहते हैं, आपका बेटा है, आपका पति है या और आपका कोई रिश्तेदार है, संबंधी जन, उनको ये बात बता दीजिए कि आप दुर्गा कवच का पाठ किए बिना घर के बाहर न निकले। ये दुर्गा कवच में ही लिखा है, पदम एकम न गच्छेतु दीक्षेषु आत्मना कवचेना व्रतो नित्यम यत्र यत्रैव गच्छति। जो कवच का पाठ किए बिना घर के बाहर नहीं निकलता, काल के गाल में वो स्त्री पुरुष सुरक्षित रहते। दुर्गा कवच का पाठ करके आप निकलिए। पूरा दुर्गा कवच का पाठ आप नहीं कर सकते हैं तो नवाहन मंत्र का आप जप कर सकते हैं, ओम ऐम ह्रीं क्लीम चामुंडाय वेच। हनुमान जी के बारे नाम लेके आप निकल सकते, ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हैं। नारायण कवच का मूल मंत्र है ओम विष्णवे नमः, उसका उच्चारण करके आप निकल सकते हैं। पद्मेकम न गच्छेतु दीक्षेक्षुवात्मना। दुर्गा सप्तशती में जो दुर्गा कवच है, यदि उसका पूरा पाठ करके आप निकलेंगे तो आप जिस काम के लिए जा रहे हैं उस कार्य में आपको सफलता मिल जाएगी। इतना बड़ा प्रभाव मेरी तो आंतों में बसा हुआ है, आत्माओं में बसा हुआ है दुर्गा का। किसी का जादू टोना टोटका उसके ऊपर नहीं चलता। जीवेद वर्षतम सागरम मृत्यु विवर्जिता। 100 साल तक उस व्यक्ति की आयु के ऊपर कोई खटका नहीं हो सकता जो दुर्गा कवच का पाठ करता है। और आनंद की बात है कि स्त्री पुरुष सबको अधिकार है इसको। और एक बात मैं निवेदन करूंगा, रोज नहीं कर सकते हैं तो अष्टमी को कीजिए, 9वीं को कीजिए, 14 को। इसमें माता जी के 108 नाम हैं शुरू में। मंगलवार के दिन अमावस्या पड़ जाए और रात के समय उसका पाठ कर लिया जाए, माता जी की साधना सिद्ध हो जाएगी। इतनी बड़ी उसकी महिमा। तो पद्मेकम गच्छेतु दीक्षेक्षुवात्मना कवचेनावृतो नित्यम यत्र यत्रैव गच्छति। यदि अपने शरीर का भला चाहने वाले लोग मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य। एक बार के लिए सरकारी फौज उनके साथ लगा दी जाए तो घटना घट सकती है, लेकिन जो दुर्गा कवच का पाठ करके निकलता है उसके साथ कभी जिंदगी में कोई घटना नहीं घटी। पुलिस वाले एक्सीडेंट नहीं रोक सकते और ऐसी घटनाएं नहीं रोक सकते, लेकिन मैया का दुर्गा का ये कवच है, किसी भी प्रकार की कभी कोई दिक्कत। इतनी बड़ी महिमा दुर्गा कवच की है। जितने भी महान बाप टीवी पर सुन रहे हैं, मोबाइल में सुन रहे हैं, इस बात को ठीक से सुन लीजिए। नश्यन्ति व्याधया सर्वे लूता विस्फोटकादया। जिन लोगों को माताएं निकलती हैं, माताएं जानते हैं आप, चेहरे पर निकल आती हैं, कभी कभी तो चेहरा ही खराब हो जाता है, ऐसी माताएं निकलती हैं। तो जब भी किसी को माताएं निकलें तो आप दुर्गा कवच का पाठ सुना दीजिए, तत्काल 1 घंटा लगेगा नहीं, उससे पहले छूमंत रोके गायब हो जाएगी। ये इसी श्लोक में लिखा है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। नश्यन्ति व्याधया सर्वे लूता विस्फोटकादया। संस्कृत के शब्द हैं, मकरी चेचक उसे बोलते हैं।
बाद में वो चेचक का रूप धारण कर लेता है और चेहरा उसमें बिल्कुल खराब हो जाता है। तो मकड़ी फट जाती है, फुंसियाँ हो जाती हैं। एक बीमारी और है, वो मुझे कहना नहीं आ रहा है, वो है जिसमें फुड़ियाँ सी हो जाती हैं, पसूत क्या बोलते हैं पंडित जी, जिसमें फुंसी सी हो जाती है। तो लिखा है, वर्णन किया है, मकड़ी, चेचक और कुष्ठ रोग बड़ी भयंकर बीमारी है। जिनके घर में ये बीमारी है उनके बच्चों की शादियां होना मुश्किल हो जाता है। परमात्मा करे ये बीमारी किसी को ना हो। कुष्ठ रोग बहुत भयानक, लोग परहेज करते हैं, बहुत भारी, पास बैठना नहीं चाहते, बात करना नहीं चाहते। तो इस ग्रंथ में ये वर्णन किया गया है कि जो दुर्गा कवच का पाठ करता रहेगा वह इन संपूर्ण बीमारियों से बच जाएगा। मैं एक बात का मैं निवेदन करूंगा, और मेरी कोई जबरदस्ती नहीं, आप बहुत पूजा पाठ करते हैं, भगवान को नहलाते धुलाते हैं, आप बहुत कुछ करते हैं, लेकिन स्तोत्र जरूर कोई न कोई आप नित्य उच्चारण कीजिए। राम रक्षा स्तोत्र कर सकते हैं, नारायण कवच कर सकते हैं, सिद्धि कुंज का स्तोत्र कर सकते हैं, दुर्गा देवी कवच आप कर सकते हैं। अविवाहित बेटियों के लिए शिव चालीसा किसी वरदान से कम नहीं है, वह आप कर सकते। कुछ न कुछ कीजिए। अब मुसलमानों को देखिए, संध्या का सूरज अस्तांचल की तरफ होता है, वो वहीं बैठ करके, मैंने बहुत बार देखा, रेल के डिब्बे में शाम का सूर्यास्त हुआ और वह अपना काम शुरू कर। तो इन सब चीज़ों में हमारे और आपके पर्व को श्रद्धा होनी चाहिए। ये चीज़ें हमारा बिल्कुल समाधान कर देती हैं, इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है। आप गंडा ताबीज के चक्कर में, आप पंडित जी पुजारी जी के पीछे काम होता नहीं है, ये आप खुद कर सकते हैं। ऐसे आप दुर्गा कवच संस्कृत में नहीं पढ़ पाते, हिंदी में पढ़ लीजिए। इसमें थोड़ा स्वच्छता शुद्धता का तो ध्यान रखा ही जाता है। सुबह नहा धो करके थोड़ा सा दिया जला लो, 5-7 मिनट लगती हैं एक कवच को करने। पहले कवच का पाठ करें, फिर रुद्राक्ष की माला पर और एक माला